हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप यूके आ रहे हो घूमने के लिए तो फिर आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, कितने दिन चाहिए, कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं एंड कितना खर्चा होगा। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद से प्लान किया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यूके आने के लिए आपको चाहिए वीज़ा, एंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले 6 मंथ्स, देन 2 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। इन सब के प्राइस के डिटेल्स आपको uk.gov ऑफिशियल वेबसाइट में डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर बात आती है, अगर बस आपको हमारी तरह घूमने आना है देन मैं सजेस्ट करूंगी आप 6 महीने वाला वीज़ा अप्लाई करो, जिसका प्राइस अराउंड INR में 13,000 से 14,000 का पड़ेगा, जो कि 127 पाउंड्स है। एंड यूके टूरिस्ट वीज़ा का नाम है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। एंड आपको जो एप्लीकेशन भरना पड़ता है वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, जो कि uk.gov ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन पहले भरना होता है। देन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है। जो फ़ी है आपको, अगर 2 साल का अप्लाई करना है या 6 महीने के लिए अप्लाई करना है, उसका फ़ी भरना पड़ता है। फिर जो नियरेस्ट VFA सेंटर होते हैं वहाँ का डेट एंड टाइम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कब अपॉइंटमेंट के लिए जो नियरेस्ट VFA सेंटर है कब आप जाना चाहोगे। ये सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आप 2 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या 6 मंथ्स के लिए, एंड उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है, जो भी वीज़ा का पेमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। सेकेंड, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ एंड बिजनेस प्रूफ। फिर क्वेश्चन आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भरना है, ऑनलाइन भरना है या VFA सेंटर जाके सबमिट करना है। ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे कि हम लोग ने ऑनलाइन अपलोड किया था सारे डॉक्यूमेंट्स, वेरी इजी प्रोसेस, बस स्कैन करना और अपलोड करना होता है। आप बिजी हो, अपलोड नहीं कर पाए, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा VFA सेंटर में, एंड उन लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। जैसे हम लोग अपना नियरेस्ट VFA सेंटर पहुंचे थे, वहाँ पे बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देन उन्होंने हमारा बायोमेट्रिक लिया, देन फ़ोटो क्लिक की, बस उतना ही प्रोसेस था। कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है। अगर आप ऑनलाइन पहले से अपलोड नहीं किए हो डॉक्यूमेंट, देन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, अदरवाइज बस 30 मिनट्स का ही काम है, ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। फिर बात आती है कि आपके अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपके अकाउंट में अगर आप 10 से 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम में 2 to 3 लाख होने चाहिए। जब मैं गई थी मेरे अकाउंट में अराउंड 2 लाख थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। उन लोग कैलकुलेट करते हैं कि पर डे के हिसाब से कितना, मतलब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है कि नहीं, आप खर्चा कर सकते हो कि नहीं यूके जब जा रहे हो घूमने। तो लोग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ उन लोग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं अपने ओर से। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके अकाउंट में 2 to 3 लाख हो तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दिए थे फॉर प्रायोरिटी वीज़ा अराइवल के लिए। 3,000 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किए थे फॉर वीज़ा अराइवल, फॉर अर्ली वीज़ा अराइवल के लिए। एंड जैसे हम लोग किए थे तो हमको उसमें 2 चीज़ हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस, वो हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, एंड दूसरा हमको सिम, लाइका का सिम हमको मिल गया था पहले से ही। अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करके जाना है, ये आपको कहीं ना कहीं से ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। एंड मैं आपको मेंशन कर दूंगी 2-3 बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर दूसरी बात है सिम देखो, लाइका का सिम बहुत सही था, कोई भी नेटवर्क की दिक्कत नहीं थी, बहुत सही हमको सारे जगह नेटवर्क मिल रहे थे। अदरवाइज़ आप यूके पहुँच के भी सिम ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर इंडिया में प्री बुक करके आपको सिम मिल रहा है तो पहले से आप ये तैयारी करके जाओ। जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स का है। उसके बाद आपको जब पासपोर्ट आ जाता है फिर आपको पता चलता है कि आपको स्टिकर वीज़ा मिला है या रिजेक्ट हुआ है। एंड जैसे आप लोग जाके वीज़ा अप्लाई करते हो, VFA सेंटर में जाते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे उन लोग चेक करते हैं। फिर वो सारे जो भी हैं उन लोग फिर प्रोसेस करते हैं एम्बेसी के, और एम्बेसी में फिर उन लोग सारे जो आपका वीज़ा मिल गया नहीं मिल गया, फिर वापस आपका जो पासपोर्ट और VFA सेंटर आता है तो आप या तो अपने VFA सेंटर जाके कलेक्ट कर लो पासपोर्ट, अदरवाइज आप कोरियर सर्विस भी ले सकते हो जिसके एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होते हैं। एंड SMS सर्विस भी ले सकते हो कि टाइम पे कितना कहाँ पहुँच रहा है, सब कुछ आपको SMS में भी आ जाता है। बट मेल्स भी आ जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया एम्बेसी में, फिर एम्बेसी से वापस VFA सेंटर आपका पासपोर्ट आ चुका है, ये सारे आपको मेल में भी आ जाते हैं। फिर बात होती है कि जैसे आपका वीज़ा आ गया, देन आपको VFA से जाके कलेक्ट करना होता है। देन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि होटल्स की जो बुकिंग ये दिखानी होती है क्या, जब हम लोग वीज़ा के एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहाँ पे मेंशन करना होता है क्या होटल्स या फ़्लाइट के डिटेल्स।
इसका आंसर है नो। कहीं पे भी नहीं लिखा है यूके के ऑफिशियल साइट में कि आपको बुकिंग चाहिए, फ़्लाइट्स की बुकिंग की डिटेल्स चाहिए या होटल्स की बुकिंग की डिटेल्स। बट मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे हम लोग वीज़ा अप्लाई किए थे, हमने तुरंत होटल्स बुक कर लिए, फ्री कैंसिलेशन, क्योंकि जो होटल्स के प्राइस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी होटल्स पहले से ही बुक करके रखना विथ फ्री कैंसिलेशन। देन आप जैसे वीज़ा आपका आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपको स्टिकर वीज़ा मिल गया, देन आप लोग फटाफट फ़्लाइट्स एंड जो इंटरनल ट्रैवल वहाँ कैसे करना है यूके में, ये दोनों आप लोग बुक कर सकते हो। फ़्लाइट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी स्काई स्कैनर या trip.com, ये दोनों वेबसाइट बेस्ट है फ़्लाइट बुकिंग के लिए, बहुत सही डील्स मिलती हैं। एंड जो इंटरनल ट्रैवल के लिए आप ओमियो ऐप में सब कुछ दिखा देता है, जो बसेस वगैरह या ट्रेन वगैरह सब कुछ दिखा देता है, वहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, आप ओमियो ऐप से बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है फ़्लाइट्स की। मैंने फ़्लाइट बुक की थी trip.com से मुंबई से लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट की, एंड मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जिसकी कॉस्ट अराउंड 93,000 की थी फॉर 2 पर्सन्स। ऑब्वियसली राउंड ट्रिप थी और जो ट्रैवल ड्यूरेशन वो 15 घंटे की थी। और अगर आप 3-4 महीने पहले से ही सारी बुकिंग्स कर लेते हो, देन आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। फ़्लाइट या होटल्स या इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो भी टिकट्स होते हैं उन सब की अच्छी डील्स मिल जाएंगी आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप 3 से 4 महीने पहले ही सारी बुकिंग कर लेना। एंड एज यू नो यूके इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज़ टू विजिट। अगर आप वेल एडवांस सारी प्लान्स एंड बुकिंग्स करके जाओगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत सस्ती पड़ेगी। यूके में स्टे करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हॉस्टल, होटल्स एंड एयरबीएनबी। होटल्स आप अगोडा या booking.com से बुक कर सकते हो। मैं मोस्टली अगोडा से ही सारे होटल्स बुक करती हूँ विथ ब्रेकफास्ट एंड फ्री कैंसिलेशन के साथ। एंड मैं भी सजेस्ट करूँगी आप कोई भी होटल्स बुक कर रहे हो विथ ब्रेकफास्ट एंड फ्री कैंसिलेशन के साथ ही बुक करना। सेकंड, हॉस्टल्स hostelworld.com से बुक कर सकते हो और booking.com से भी बुक कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं बुक करने के। अब बात आती है कि आपको होटल्स कहाँ बुक करने हैं, सिटी सेंटर में या थोड़े से आउटर में बुक करना है। तो देखो, अगर आप सिटी सेंटर में होटल बुक करते हो देन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट अगर आप आउटर में बुक करते हो देन आपको होटल सस्ते पड़ेंगे, सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। बट हमारी यूके ट्रिप के टाइम हमने कुछ होटल सिटी सेंटर में बुक किए थे बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बट ऐसे था कि जैसे आप सिटी सेंटर में होटल्स बुक करते हो देन आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी आपको रात में निकलना है, आप लोग बाय वॉक आप लोग घूम सकते हो, कभी भी निकल सकते हो सिटी सेंटर में। बट अगर आप थोड़ा आउटर में होटल्स लेते हो देन आप बस या जैसे भी उनका लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ऊबर वगैरह, टैक्सी वगैरह लेके आपको सिटी सेंटर आना होता है, क्योंकि मोस्टली जो अट्रैक्शन सिटी सेंटर के आसपास ही होते हैं। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सिटी सेंटर के पास रहोगे, लाइक 10 to 12,000 में मिल जाएगा पर नाइट विद ब्रेकफास्ट एंड फ्री कैंसिलेशन के साथ। अगर थोड़ा आउटर में रहते हो देन 5 to 6,000 के अंदर आपको होटल्स मिल जाएंगे विद ब्रेकफास्ट एंड फ्री कैंसिलेशन के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा आउटर में रहना है या सिटी सेंटर में रहना है। देन ये आपके बजट के हिसाब से भी डिपेंड करता है, दूर थोड़ा रहना है या पास सिटी सेंटर में रहना है। फ़ायदे नुकसान मैंने दोनों ही पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, प्रो एंड कॉन्स। तो आप अपने हिसाब से एंड बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। आपके पास खाने पीने की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सुपरमार्केट जैसे कि सेंसबरी, टेस्को, मार्क एंड स्पेंसर फूड, यहाँ से आप पैकेज फूड खरीद सकते हो। ये आपको 3 से 5 पाउंड्स में मिल जाएंगे। एंड आप अपने होटल जहाँ पे रुक रहे हो, होटल या हॉस्टल हो या एयरबीएनबी, वहाँ पे लेके खाना आप गर्म करके खा सकते हो। एंड सेकंड, अगर आपको कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, मैं मेंशन कर दूंगी 4-5 रेस्टोरेंट का नाम जहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा खाना मिलता है। थर्ड, अगर आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या ऐसे फास्ट फूड टाइप का खाना खाना है, हम जहाँ ट्राई किए थे मैं नाम मेंशन कर रही हूँ। पहला तो मैकडी बेस्ट, वहाँ पे रैप बहुत सही मिलता है, बर्गर वगैरह ऑब्वियसली अच्छा मिलता है, बहुत सही मिलता है। एंड ग्रेग में वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा खाना जो भी है वहाँ। फाइव गाइज बेस्ट है, वहाँ जाके वहाँ पे ट्राई करना ही करना। फाइव गाइज में यूके में आपको फाइव गाइज हर जगह मिल जाएगा, तो फिर फाइव गाइज में आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो खाना। आपको 10 से 12 पाउंड का पड़ेगा पर पर्सन। एंड गाइज, अगर आप लंदन में हो तो फिर आप लोग फ़िश एंड चिप्स ट्राई करना। हम लोग जब गए थे, हम लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट वहाँ से ट्राई किए थे फ़िश एंड चिप्स, बहुत टेस्टी होता है। तो फिर मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन में डिटेल्स उस रेस्टोरेंट का, जो कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। वहाँ पे ही जाके फ़िश एंड चिप्स ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। और भी रेस्टोरेंट्स होते हैं बट हम लोग वहाँ पे ट्राई किए थे, बहुत ही यम था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ जाओ और फ़िश एंड चिप्स ट्राई करो। एंड अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो हमने 2 प्लेट ऑर्डर किए थे, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑर्डर किए थे, 2 प्लेट। बट यार बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं सजेस्ट करूँगी अगर 2 बंदे जा रहे हो
आप ट्राई करने के लिए ऑर्डर कर सकते हो कि अलग अलग टेस्ट कैसा होता है, बट अगर 2 लोग जा रहे हो तो 1 प्लेट मंगा सकते हो, काफ़ी होता है दोनों के लिए। तो बात करते हैं पानी की। यूके में मिल्क से ज़्यादा पानी महंगा है, तो आप लोग टैप वाटर बहुत सेफ़ है वहाँ पे, पानी वहाँ से आप अपने बॉटल में भर के पी सकते हो अपने होटल से। एंड जैसे हम लोग जैसे ब्रेकफास्ट करते थे तो मोस्टली हम लोग रेस्टोरेंट से ही सारे पानी अपने बॉटल्स में पानी भर के हम लोग लेके जाते थे ट्रैवल के टाइम। अदरवाइज टैप वाटर इज़ सेफ़ टू ड्रिंक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लंदन में 2 एयरपोर्ट्स हैं, गेटविक एंड हीथ्रो एयरपोर्ट, एंड दोनों ही एयरपोर्ट्स काफ़ी दूर हैं सिटी से। जैसे इंडिया में ओला एंड ऊबर मिल जाती हैं, वैसे ही लंदन में आपको ऊबर एंड ब्लैक टैक्सी मिल जाएंगी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सही है। हालांकि हम लोग ऊबर से अपने होटल आए थे एयरपोर्ट से, हमको 4000 का पड़ा था वन साइड, बट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। आप मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हो अपने होटल तक का, बट मेट्रो को कॉमनली ट्यूब और अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और जो सिटी में आप लंदन में हो तो वहाँ पे घूमने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, ये मेट्रो जिसको अंडरग्राउंड बोलते हैं वो मिल जाएंगी, एंड ऑब्वियसली टैक्सी भी मिल जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है आप किस में ट्रैवल करना चाहते हो। और पेमेंट बहुत सिंपल है, फॉरेक्स जीरो मार्कअप कार्ड, टैप इन टैप आउट एंड ऑयस्टर कार्ड एक्टिवेट कर लेना अगर आप लंदन में हो। हम लोग जैसे लंदन में 5 डेज़ रुके थे तो हम लोग ऑयस्टर कार्ड एक्टिवेट कर लिए थे। ऑयस्टर कार्ड लंदन के कोई भी स्टेशन, जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं मोस्टली स्टेशन या एयरपोर्ट में, आप लोग खरीद सकते हो एंड एक्टिवेट कर सकते हो। खरीदने के लिए आपको 5 पाउंड डिपॉजिट करने होते हैं, एंड हम लोग जब गए थे तो हमने 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा हम लोग टॉपअप किए थे उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग 5 डेज़ रुके थे। तो ऐसा था कि हम लोग को वही हमारे फ्रेंड्स वगैरह सजेस्ट किए कि ऑयस्टर कार्ड ले लेना क्योंकि बहुत सही है। तो हम लोग पूरा लंदन जब रुके थे 5 डेज़, हम लोग ने ऑयस्टर कार्ड यूज़ किया था एंड फॉरेक्स का जीरो मार्कअप कार्ड यूज़ किया था, तो दोनों बहुत सही है। एंड अगर आप कोई स्टेशन पे हो वहाँ पे पेपर टिकट्स भी मिल जाते हैं, बट वो बहुत जैसे कि बहुत भीड़ होती है तो आप रुकना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है। ऑयस्टर या फॉरेक्स जीरो मार्कअप कार्ड हो आपके पास तो आप लोग आराम से टैप इन टैप आउट करके घूम सकते हो, एंड वेरी इजी, बहुत इजी है। और ऑयस्टर कार्ड मतलब आप जब एक्टिवेट कर रहे हो या परचेस कर रहे हो मशीन से, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो वहाँ पे हेल्पलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि कैसे एक्टिवेट करना है, या कुछ भी डाउट हो आपको, छोटे से भी छोटा डाउट हो, वहाँ पे हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो आप उन्हें जाके पूछ सकते हो। छोटे टाउन्स होते हैं लंदन में, छोटे छोटे अंडरग्राउंड्स हैं, वहाँ पे आपको ऑयस्टर कार्ड मशीन नहीं मिलेंगी, तो फिर आपको मोस्टली बड़े स्टेशन पे ऑयस्टर कार्ड की मशीन दिख जाएंगी, तो आप वहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना। अब बात आती है आइटनरी की। आप 10 से 15 दिन लेके आइए। अगर आप 40,000 फ्लाइट पे लगा रहे हो एंड वीज़ा के 15,000, देन 50 to 60,000 यहीं पे हो गया। ये तो लगनी ही है, चाहे आप 2 दिन के लिए आओ, उससे बेटर है कि आप 2 हफ्ते लेके आओ और घूम के जाओ यूके। हमने स्टार्ट लंदन से किया था, एंड लंदन में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। लंदन सिटी इटसेल्फ है, जैसे कि बिग बैन, लंदन टावर है, ग्रीनिच जा सकते हो एक दिन के लिए। नॉटिंग हिल बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, वहाँ जाना आप। वहाँ के जो घरों के आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर हैं, बहुत शांत जगह है। जैसे लंदन में आपको थोड़ी सी भीड़ दिखने को मिलती है, बट लंदन के ये जो जगह है, नॉटिंग हिल, ग्रीनिच है, ये सारी जगह बहुत ही शांत जगह है, बिल्कुल भी शोर नहीं है वहाँ पे, आप आराम से जाके रिलैक्स कर सकते हो। देन बात आती है म्यूजियम्स की। वहाँ पे सारे म्यूजियम्स फ्री हैं। हम लोग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम गए थे, बहुत ही सुंदर दिखता है लंदन क्रिसमस के टाइम। मैं सारी जगह मेंशन कर दूंगी जहाँ जहाँ हम गए थे। एंड गाइज, देयर आर सम क्रिसमस मार्केट जो कि प्राइवेट होती हैं, वहाँ एंट्री करने के लिए आपको पे करनी पड़ती है। तो फिर ये अगर आप कोई भी क्रिसमस मार्केट जाते हो लंदन में, पहले से आप लोग चेक कर देना गूगल में कि पेमेंट करनी पड़ती है क्या, क्योंकि कुछ प्राइवेट होते हैं। जैसे हम लोग गए थे चेल्से में, वहाँ पे प्राइवेट क्रिसमस मार्केट थी, तो फिर वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पे ऑब्वियसली हमको पे करना पड़ा था पर पर्सन 3000। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्राइवेट क्रिसमस मार्केट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो सुंदर सुंदर क्रिसमस मार्केट हैं वो सारे लंदन सिटी सेंटर में ही हैं। बताती है लंदन में कहाँ रहना है। हम लोग जिस होटल में रुके थे, मैं स्क्रीन में नाम मेंशन कर दूंगी। देखो, लंदन इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट कंपैरेटिवली जैसे कॉस्टवर्ल्ड हो या बाथ हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लंदन में ही रुको और उसको बेस लोकेशन बनाओ, और जहाँ आपको जाना है, 1 डे ट्रिप के लिए जाना है, बाथ जाना है या कॉस्टवर्ल्ड जाना है, आप जाओ डे ट्रिप करके फिर वापस आ जाओ लंदन। सो यू कैन कीप 4 to 5 days फॉर लंदन।
अब बात आती है, अगर आप इंटरनल ट्रैवल कर रहे हो यूके में ही, तो फिर आप कैसे ट्रैवल करोगे। देखो, हम लोग गए थे लंदन से एडिनबरा स्कॉटलैंड, और हम लोग बस से गए थे। वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ट्रेन्स हैं या फ्लाइट, इनसे भी आप जा सकते हो, बट हमने बस बुक की थी। हम लोग बस से गए थे लंदन टू एडिनबरा स्कॉटलैंड। एंड गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम लोग जितने भी लगेज लेके जा सकते हो अपने साथ, 4 या 3, जितना भी लेके जाना है जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बट जैसे आप बस में जाते हो, आपके पास एक ऑप्शंस होता है कि आप सीट्स बुक कर सकते हो अपने लिए, तो फिर मैं तो सजेस्ट करूँगी, फ्री सीट्स भी अवेलेबल होती हैं। बट अगर आपको कंट्री साइड थोड़ी एंजॉय करनी है, आगे की सीट्स चाहिए, देन आप पहले से ही बुक करके रखना, तो बहुत सही रहता है। हम लोग भी जब गए थे, हम लोग सारे जितनी भी बुकिंग्स थी, हम लोग ओमियो से बुक किए थे, सीट्स वगैरह सारी हमने पहले से ही बुक कर रखी थी। तो हम लोग बस में चढ़े, सामान रखा, लगेज, फिर हम लोग अपने सीट्स पे बैठ गए। एंड बहुत सुंदर कंट्री साइड है, तो आपको बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और जो टोटल ट्रैवल ड्यूरेशन वो 7 घंटे की होती है, तो फिर आप कंट्री साइड एंजॉय करते करते आप कब पहुँच जाओगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब बात आती है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, देन जो ट्रैवल टाइम वो 4 घंटे की होती है, लंदन टू एडिनबरा 4 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। बट हम लोग बस से गए थे। हम लोग जिस बस से गए थे, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी नाम, हम लोग मेगा बस से गए थे। वैसे तो बहुत सारे बसेस के ऑप्शंस हैं, जैसे नेशनल एक्सप्रेस हो या फ्लिक्स बस हो, मैं सारे नाम मेंशन कर दूंगी। आपको जो बेस्ट लगा, आपके प्राइस बजट में बैठ रहा है, आप वो बुक कर सकते हो। फिर थर्ड ऑप्शन है फ्लाइट। आप फ्लाइट से भी फ्लाई कर सकते हो लंदन टू एडिनबरा, 30 मिनट्स में या 1 आवर में आप पहुंच जाओगे। बस एक ही दिक्कत है, वो है लगेज का। आपको बस 7 kg ही अलाउड होता है। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज लेना है, देन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ये तो मैंने बता दिया कि आप इंटरनली ट्रैवल कैसे कर सकते हो। फिर हम लोग गए थे स्कॉटलैंड, और हम लोग स्कॉटलैंड में 6 दिन रुके थे। तो पहले जो स्टार्टिंग के 2 डेज थे, हम लोग एडिनबरा में रुके थे। एडिनबरा बहुत सुंदर है गाइस, मतलब हम लोग बस सामान रखे, फिर हम मतलब एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। तो आप अगर सिटी सेंटर में होटल लेते हो, तो सब नियर बाय है, पास में आप आराम से मतलब घूम सकते हो बाय वॉक, कोई बसेस या ट्रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट थोड़े अगर आउटर में आप अपना होटल लेते हो, तब चेक करना कि आसपास बस स्टॉप हो, तो ईजी रहेगा आपके लिए कम्यूट करने के लिए। एडिनबरा हिली है, तो फिर आपको चढ़ना बहुत पड़ता है एंड चलना बहुत पड़ता है। आप अपने साथ एक अम्ब्रेला रखना, मस्ट रखना वो, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। जैसे आज का वेदर सनी दिखाएगा, बट थोड़े टाइम बाद शाम को बारिश हो जाएगी, तो आप अपने साथ या तो रेनकोट रखना या तो अम्ब्रेला रखे रहना, क्योंकि बहुत काम आता है। हम लोग जैसे एडिनबरा गए थे क्रिसमस के टाइम, बहुत सुंदर है एडिनबरा। एडिनबरा में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। हम लोग बाय वॉक सारी जगह हम लोग चल चल के एक्सप्लोर किए थे। एंड गाइस, एडिनबरा देखने लायक है, मतलब आप चल के एक्सप्लोर करोगे ना, वहाँ के छोटे छोटे गलियाँ हो या स्ट्रीट हो, वहाँ की बहुत सुंदर है। वहाँ का स्कॉट मॉन्यूमेंट की बात किया जाए या कैसल की बात किया जाए, बहुत ही सुंदर है वहाँ। एंड वहाँ पे ग्रास मार्केट जाओ या कोई भी मार्केट जाओ, प्रिंसेस स्ट्रीट जाओ, प्रिंसेस गार्डन जाओ या क्रिसमस मार्केट जाओ। जैसे हम लोग क्रिसमस के टाइम गए थे, तो हम लोग क्रिसमस जाते थे शाम को। हम लोग का मस्त था। हम लोग 6 दिन रुके थे, तो हम लोग 6 दिन, हम लोग 2 दिन पहले, हम लोग 4 दिन एडिनबरा में रुके थे, फिर हम लोग 2 दिन इन्वर्नेस गए थे। तो हम लोग रोज़ क्रिसमस मार्केट जाते थे। हम उसी के सामने स्कॉट मॉन्यूमेंट है, तो फिर जैसे अंधेरा हो जाता है तो लाइट्स ऑन हो जाती है, इतना प्यारा दिखता है। जैसे स्कॉट मॉन्यूमेंट बहुत सुंदर दिखता है रात को, बहुत सुंदर। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हम लोग जो जगह गए थे एडिनबरा में, मैं सारी स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ सब कुछ आप जाना, एक्सप्लोर करना एंड घूमना, थोड़ा वहाँ वॉक करना। ऐसे बसेस एंड ट्राम्स में तो आप बसेस में आप आराम से जा सकते हो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप जा रहे हो तो फिर थोड़ा वॉक करो, थोड़ा घूमो, आसपास की चीज़ें देखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हो, देन आपको स्कॉटलैंड पसंद आएगा, बहुत सुंदर है स्कॉटलैंड। एंड जैसे एडिनबरा में आप रह रहे हो, तो जो घर हैं उनके आर्किटेक्चर या जो होटल्स के आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, पुराने स्टाइल में है, तो फिर आपको लगेगा कि आप कौन सा एंशिएंट टाइम पे आ गए हो इधर एडिनबरा। तो आई मस्ट से कि एडिनबरा जा रहे हो तो फिर पूरा घूम के आना वहाँ। फिर हम लोग एडिनबरा में 2 दिन रुके थे, फिर उसके बाद हम लोग इन्वर्नेस गए थे। हम लोग बस से गए थे, जो टोटल ट्रैवल ड्यूरेशन वो 4 घंटे की थी। हम लोग इन्वर्नेस पहुँचे। बहुत छोटा सा सुंदर टाउन है। इन्वर्नेस में लेक है, उसको लॉक बोलते हैं। हम लोग लॉक नेस गए थे, वहाँ ओल्ड टाउन गए थे। फिर वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए इन्वर्नेस में, आप वहाँ जाना, मैं स्क्रीन में नाम मेंशन कर दूँगी। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, हम लोग एक कैसल गए थे जो कि लॉक नेस के बगल में ही है, रूइन कैसल, वहाँ गए थे। फिर
हम लोग 4 अगस्त गए थे। तो जो ड्यूरेशन और ट्रैवल ड्यूरेशन हम लोग इन्वर्नेस से निकले थे तो 30 मिनट्स का था, तो हम लोग पूरा डे, हमको पूरा दिन लग गया था। फिर हम लोग सारा घूम के हम लोग वापस इन्वर्नेस रहने के लिए आए थे। बहुत छोटा सा टाउन है, तो फिर आपको अंधेरा होते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और वहाँ बहुत कोजी सा फील आता है इन्वर्नेस में। फिर वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेल्स हैं, हम लोग वहाँ पे भी गए थे, मैं मेंशन कर दूँगी नाम, आप वहाँ जा सकते हो, बट 2 घंटे लग जाते हैं आराम से। बहुत सुंदर नज़ारे थे और इन्वर्नेस बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया था। अगर आप इन्वर्नेस जा रहे हो तो फिर आप एक दिन आप रुकना, फिर आइल ऑफ स्काई जाना। हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, बट यार मैं बोलूँगी अगर जा रहे हो इन्वर्नेस, इतनी दूर जा रहे हो, तो फिर देन आप आइल ऑफ स्काई वो कवर करके आना, वो मस्ट है। फिर हम लोग इन्वर्नेस में 2 दिन रुके थे, फिर वापस हम लोग एडनबरा आए थे। एडनबरा में हम फिर 2 दिन रुके थे, हम लोग न्यू ईयर के टाइम, क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर को एडनबरा में ही थे। और एडनबरा में आप लोग रहना सिटी सेंटर में न्यू ईयर के टाइम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और कैसल एकदम सजाया जाता है, बहुत सुंदर दिखता है रात को कैसल, इवेंट्स होते हैं। फिर वहाँ से आप लोग डीन विलेज जा सकते हो, बहुत सुंदर विलेज है, बहुत ही प्रीटी विलेज है, आप वहाँ जाओ, वहाँ एक्सप्लोर करो। हम लोग रॉयल माइल में रुके थे, रॉयल माइल से जो डीन विलेज जो 20 मिनट्स का रास्ता था, तो हम लोग बाय वॉक हम लोग एक्सप्लोर किए थे। स्कॉटलैंड में 6 दिन रुकने के बाद फिर हम लोग ट्रैवल किए थे एडनबरा टू लीड्स, एंड जो ड्यूरेशन वो 5 घंटे की थी एडनबरा से लीड्स की। तो हम लोग लीड्स पे रुके थे 2 दिन, वहाँ से हम लोग गए थे यॉर्क। यॉर्क भी बहुत सुंदर है, इंग्लैंड बहुत ही सुंदर है, ओल्ड टाउन है, चर्च हैं, बहुत सुंदर है यॉर्क के। मैं यॉर्क में हम लोग कौन कौन से जगह घूमे थे मैं सारे मेंशन कर दूंगी। हम लोग ऐसे लीड्स पे रुके थे, तो हम लोग बस सुबह गए थे यॉर्क घूमे थे, फिर हम लोग वापस लीड्स पे ही आके रुके थे, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है लीड्स से लंदन आप आराम से फिर 2 घंटे या 3 घंटे में पहुँच जाओगे। तो हम लोग लीड्स से ही गए थे यॉर्क 1 डे ट्रिप पे गए थे, वहाँ घूम के आए थे। फिर हम लोग गए थे लीड्स से हम लोग लंदन वापस गए थे। जब हम लोग लंदन वापस गए थे, हम लोग 1 दिन लंदन में रुके थे, तो उस दिन हम लोग कॉस्टवर्ल्ड गए थे। कॉस्टवर्ल्ड सुबह आप लोग जाओगे तो शाम तक आप वापस आराम से आ जाओगे, बट थोड़े ना वहाँ की जो ट्रेन कनेक्टिविटी सही नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं मिल जाती बस और ट्रेन, ये डायरेक्ट नहीं होती है। तो फिर हम लोग अपने फ्रेंड के साथ गए थे। मैं सजेस्ट करूँगी या तो आप रेंटल कार ले लो या तो टूर बुक करके जाओ कॉस्टवर्ल्ड। जैसे आप इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स देखे होंगे, प्रीटीएस्ट विलेज ऑफ इंग्लैंड। हम लोग कॉस्टवर्ल्ड में 2-3 जगह हम लोग पॉइंट्स कवर किए थे, मैं स्क्रीन में नाम मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके कॉस्टवर्ल्ड पूरा कवर कर सकते हो। इसलिए जो टूर्स भी जाते हैं वहीं ही जाते हैं, उस पॉइंट्स पे जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स ही देखने लायक। कॉस्टवर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 दिन काफ़ी है। तो हम लोग सुबह निकले थे, शाम को वापस लंदन आ गए थे। फिर हम लोग एयरपोर्ट, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग एयरपोर्ट गए थे, फिर एयरपोर्ट से हम इंडिया वापस आ गए थे। चलो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि हम लोग का जो ट्रिप वो बहुत ही मैजिकल था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? गो एंड गेट योर वीज़ा डन, फ्लाइट बुक करो एंड एक्सप्लोर करो। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो यूके ट्रिप रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।